हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए स्टॉक्स यानी 24 सितंबर ट्यूसडे के लिए। रिलायंस एंड अडानी दोनों ने ब्रेकआउट दिया है। अब क्या ये सस्टेन करता है, ये फेल होता है? ठीक है। सो अगर सस्टेन करेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड मिलेगा, और फेल होगा यानी फेक ब्रेकआउट होगा तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप नंबर के मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, देखो ये एक रेंज थी जिसको ये 980 के नीचे ही सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, यानी एग्जैक्टली अगर हम बात करें 970 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार जा रहा था एंड फिर फेल हो रहा था। बट आज इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, 986 के अराउंड क्लोजिंग दी। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो जब तक ये सस्टेन करेगा 980 का लेवल, ठीक है, 980 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बुलिश ही रहना है। एंड 980 अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो भी आपको 15 मिनट कैंडल का वेट करना है नेक्स्ट, कि ये वापस तो नहीं आ जाती। ठीक है, अगर ये वापस आ जाती है तो भी बुलिश रहेगा, और अगर दो कैंडल नीचे ही क्लोज हो जाती हैं 15 मिनट की तो आपको बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो फिर हमारे टारगेट क्या रहेंगे, 2949 इज़ योर फर्स्ट टारगेट एंड 2917 इज़ योर सेकेंड टारगेट। ठीक है, तो और बुलिश टारगेट क्या रहेंगे, अगर देखो नीचे जाता है और ऊपर आ जाता है, वापस इसी रेंज में आ जाता है तो फिर हम यहीं एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और द फर्स्ट टारगेट हम 3002 का लेके चलेंगे। बट अगर नीचे नहीं जाता है तो 3002 के को क्रॉस करने के बाद यानी उसका ब्रेकआउट करने के बाद ही हम एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 3037 एंड 3075। सो ये हमारे टारगेट रहेंगे। एंट्री किस वे में लेनी, ये क्लियर रखना। अगर या तो 3002 के ऊपर लेंगे हम एंट्री, या फिर अगर ब्रेकडाउन 2980 के नीचे जाता है और ऊपर आ जाता है तो फिर हम एंट्री लेंगे। तो दो हमारी एंट्रीज़ बनेंगी, और नीचे अगर आधे घंटे सर्वाइव कर जाता है तो फिर बेरिश एंट्री हम ले सकते हैं। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज भी क्या कर रहा था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 3013 पर, एंड इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, कई बार यहाँ आया और रेजिस्टेंस फेस करके गिर गया। बट आज इसने सक्सेसफुली इसके ऊपर ही स्टार्ट की अपनी जर्नी एंड ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, स्टार्ट करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग करने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स बैठा था वो फंस चुका है। ठीक है, अब अगर 3071 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर आपको 3147 3221 ये दोनों टारगेट मिलेंगे। कैसे मिलते हैं ये टारगेट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सेलर्स फंसा हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो ये सेलर्स फिर एग्जिट करने की, अपने लॉसेस को बुक करने की करेंगे, मतलब ये बाय करेंगे। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से बड़ा मूवमेंट आपको मिलता है। 3013 के नीचे जाता है तो फिर हम 2959 एंड 2896 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल सर्वाइव करनी चाहिए, है ना। और अगर नीचे जाए और ऊपर आए तो ये हमारे पास मौका होगा लोअर लेवल पे एंट्री का। ठीक है, तो हमारे टारगेट यानी फिर हम 71 की जगह 15 के अराउंड हम फिर एंट्री ले सकते हैं, 15-20 इसके अराउंड आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। बुलिश है या बेरिश है, बुलिश की 2 एंट्रीज़ हैं और बेरिश की 1 एंट्रीज़ है, वो भी वेट के साथ, है ना, कि वेट करना पड़ेगा हमें कि हाँ नीचे कैंडल्स सर्वाइव करती नहीं करती। बट बुलिश के केस में उतना वेट की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है वापस आ जाता है तो फिर आपको एंटर नहीं करना, छोटे से लॉस में निकल जाना, और ये छोटा सा फर्स्ट टारगेट के लिए ही अटैम्प्ट करना है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेस रिलायंस। दोनों में सेम टाइप का पैटर्न है एंड दोनों में कल हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।